बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम डियर स्टूडेंट, हाउ आर यू? आई एम फाइन। हमने इससे पहले सूरतुल अहज़ाब की आयत नंबर क्लास 10 सब्जेक्ट आईटी। तो आईटी का हमने क्लास मैट्रिक में जो पढ़ा था वो रीडिंग हो गई थी सूरतुल अहज़ाब की आयत नंबर सूरतुल अहज़ाब की आयत नंबर जो है 41 तक 42 तक, और ये सूरतुल इन्फाल जो हमारी कंप्लीट हो गई थी उस हवाले से ये था कि मैंने कुछ सवाल आपको इसके लिखवा दिए थे। अब जो है ना, हम सूरतुल इन्फाल के 2 लेसन कंप्लीट हुए। सूरतुल इन्फाल का लेसन जो है 3, सबक जो है तीसरा अद्दरसुल अव्वल जीम। सूरतुल इन्फाल अद्दरसुल अव्वल हिस्सा जीम, आयत नंबर 20 था 28। इनके सवालात को हल करेंगे और पेज नंबर है ये 17। पेज नंबर 17 जो हमने पहले पढ़ चुके हैं। इस सवालात की तरफ आते हैं, इनको हल करने शुरू करते हैं। इसमें पेज नंबर 70 पे लिखा है अद्दरसुल अव्वल। अद्दरसुल अव्वल, अद्दरसुल अव्वल में जीम हिस्से को अभी कंप्लीट करेंगे। आयत नंबर 20 से 28 तक, 20 से 28 तक इसके कुछ सवालात थे, उसको हम आज हल करेंगे। अद्दरसुल अव्वल हिस्सा जीम सूरतुल इन्फाल आयत नंबर 20 से 28, पेज नंबर 17। पेज नंबर 17 पे जो आयत मैंने पहले इसकी तर्जुमा और वजाहत कर दी थी, या अय्युहल्लज़ीना आमनू अतीउल्लाह व अतीउर रसूल, यहाँ से ये आयत शुरू होती है। इसके सवालात हैं वो आज हम हल करेंगे। और पहले इसके लिखेंगे हम अल्फाज माना, जो इसे आपके बुक्स के ऊपर दिए हुए हैं। अल्फाज और इसके मानी, अल्फाज और इसके मानी। शर्रत दवाब पहला वर्ड है। शर्रत दवाब, जिसके माने हैं बदतरीन किस्म के जानवर। बदतरीन किस्म के जानवर, ठीक है। आगे है इस्तजीबू, देखेंगे अरबी के वर्ड है, इसकी ज़ेर ज़बर न लगाएं, क्योंकि ये कॉपी वगैरह या किसी पेज पे अगर लिखते हैं तो वो नीचे गिरता है, उसके जो है ना बेहुरमती होती है। इस वजह से इसको थोड़ा सा उर्दू अल्फाज में करके कन्वर्ट करके लिख रहा हूँ मैं। तो अरबी पे आप ज़ेर ज़बर नहीं लगाएं, क्योंकि कापी नीचे गिर जाती है, बेहुरमती होती है। कुरान पाक के वर्ड हैं, इसलिए इसको ज़ेर ज़बर से इसी तरह सफाई वाज़े करके लिख दें। इस्तजीबू हुक्म मानो या पुकार का जवाब दो, 2 चीज़ें हैं। हुक्म मानो या पुकार का जवाब दो। हुक्म मानो या पुकार का जवाब दो। तीसरा वर्ड है हमारा यहूलू। यहूलू के माना है, जो अरबी वर्ड है, माइल होना।
मा इस्तजीबु यहूलु, माइल नहीं, सॉरी, इसका मतलब है हायल होना, हायल होना। मुस्तदफून, मुस्तदफून, जिसके माना है मगलूब, बेजोर, मगलूब भी कह सकते हैं या बेजोर। ला ला यतखत्तफ, यतखत्तफ, वो उचक, उचक लेना है। जैसे उचक से मुराद ये है कि यकदम से कोई चीज़ पकड़ लेना, उठा लेना, उचक लेना, यूँ चीज़ है उचक, ठीक है। ला तखूनु, ला तखूनु, ला तखूनु वा, वाव के आगे अलिफ भी है, ला तखूनु वा, तुम खयानत ना करो, इसके माना है तुम खयानत ना करो। ये थे अल्फाज के माना जो आपके सिलेबस के हवाले से थे। अद-दरसुल अव्वल जीम हिस्सा आयत नंबर 20 से 28 तक। इस अद-दरसुल अव्वल पेज नंबर 70 पे आप देखेंगे, जिसमें पहला वर्ड जो शुरू हो रहा है या अय्युहल्लज़ीना आमनू अतीउल्लाह व अतीउर रसूल, यहाँ से पेज नंबर 17 से। और इसके जो है ना हमारे ये अल्फाज माने और सवालात रहते थे, इसको आज हम हल कर रहे हैं। सवाल नंबर 1, अत-तमरीन, अत-तमरीन, जिसे यूँ भी कहा जा सकता है कि इसके वर्ड जैसे आम होता है कि उर्दू में अक्सर ये कि मश्क कहा जाता है, इसमें आता है अरबी में अत-तमरीन, सबक का नाम अद-दरसुल अव्वल, फिर उसकी आयात लिखी जाती है। अत-तमरीन यानी उस मश्क को हल करना होता है। अभी अत-तमरीन उस मश्क की तरफ आते हैं। सवाल नंबर 1, शर्र दवाब से क्या मुराद है? शर्र दवाब से क्या मुराद है? शर्रुद दवाब से क्या मुराद है? जवाब, इसका जिक्र सूरतुल इन्फाल में आयत नंबर 22 में है। आयत नंबर 22 में है कि कुछ कोई शक नहीं,
खुदा के नज़दीक समझते ये हमारा सवाल नंबर 1 जो है कंप्लीट हुआ। शर्त दवाब से क्या मुराद है। अब इसकी जवाब की तरफ आएंगे। इसका जिक्र सूरतुल इन्फाल की आयत नंबर 22 में है। कुछ शक नहीं कि खुदा के नज़दीक तमाम जानदारों से बदतर बहरे और गूंगे हैं जो कुछ नहीं समझते। यहाँ पर इससे मुराद कुफर है, यानी कि वो काफिर लोग हैं जो हक बात सुनने से बेजार हैं। काफिर लोगों की तरफ ये आयत आई कि जो हक सुनते हुए भी वो हक को हक नहीं मानते, हक बात को हक नहीं कहते, और हक बात सुन के भी उनकी ज़बान से वो हक अदा नहीं होता। इससे मुराद वो काफिर हैं जो ये चीज़ें सुनते हुए भी, अच्छाई का काम सुनते हुए भी उस तरफ नहीं आते, और काफिर ये जो है ना चीज़ें सुन के भी ईमान न लाए। आगे सवाल नंबर 2 है, इन आयात में खयानत से क्या मुराद है। सवाल नंबर 2 है, इन आयात में खयानत से क्या मुराद है। जवाब, इसका जिक्र सूरतुल इन्फाल की आयत नंबर 27 में है। आयत नंबर 27 में क्या इरशाद होता है कि सूरतुल इन्फाल की आयत नंबर 27 में कि ए ईमान वालो, न तो खुदा और रसूल की इमानत में ख़यानत करो और न अपनी इमानतों में ख़यानत करो। लिहाजा हमें चाहिए कि फ़र्ज़ और नबी की सुन्नत को तर्क न करें। ये अल्लाह और इसके रसूल से ख़यानत और आपस की इमानतों में ख़यानत न करें। यहाँ गनीमत की तरफ इशारा है, यहाँ माल गनीमत में भी ख़यानत न करें। इसका जिक्र सूरतुल इन्फाल
इसका जिक्र सूरत अल-इन्फाल की आयत नंबर 27 में है, ए ईमान वालो न खुदा और रसूल की इमानत में ए ईमान वालो ना खुदा और रसूल न खुदा और रसूल की इमानत में ख़यानत करो और न अपनी इमानतों में ख़यानत करो। ख़यानत करो, न अपनी इमानतों में ख़यानत करो। फ़र्ज़ और सुन्नत के को तर्क न करें, ये अल्लाह और इसके रसूल की ख़यानत है। फ़र्ज़ और सुन्नत ये अल्लाह और रसूल की ख़यानत है। और आपस की इमानतों में ख़यानत न करें और न करें, आपस की इमानतों में ख़यानत न करें। यहाँ माल गनीमत में ख़यानत से मुराद है, यहाँ माल गनीमत ये हमारे सवाल नंबर 2 इसके कंप्लीट हुए। देखें अद-दरसल अव्वल जीम आयत नंबर 20 से 28 का जो है पहला सवाल था, शर्रुद्दवाब से क्या मुराद है। अब शर्रुद्दवाब उन इंसानों की तरफ इशारा कि इसका ज़िक्र सूरत अल-इन्फाल की आयत नंबर 22 में इरशाद है कि इसमें कुछ शक नहीं कि खुदा के नज़दीक वो लोग तमाम जानदारों से बदतर हैं। कौन से लोग? जिसके बारे में ये आयत आई, वो लोग तमाम जानदारों से बदतर हैं और गूंगे हैं जो कुछ नहीं समझते। यहाँ पर इससे मुराद कुफर है जो हक बात सुनने से बेजार है। यानी कि देखें कि अल्लाह ताला ने शर्रुद्दवाब का ये आयत इरशाद फरमाई कि वो लोग इंसानों से भी बदतर हैं जो हक सुनते हुए भी हक की तरफ नहीं आते। और कौन सी आयत में इरशाद फरमाया? 22 में
के देखेंगे सुनते हुए भी, वला तकूनु कल्लज़ीना क़ालू समिअना वहुम ला यस्माऊन। इससे अगली वाली आयत में आता है इन्न शर्रद दवाब इंदल्लाहि सुम्मुल बुक्मुल्लज़ीना ला यअक़िलून, कि वो लोग जानदारों से भी बदतर हैं जो हक सुनते हुए हक नहीं कहते, हक को जानते हुए भी हक नहीं बोलते, और वो काफरों की तरफ इशारा करते हुए वजाहत के साथ कहा गया है कि वो इस तरह से हैं। अगले सवाल में है कि इन आयात में खयानत से क्या मुराद है, कौन सी खयानत, कैसी खयानत, किस लिए ये जिक्र आया। देखेंगे इसका जिक्र सूरत अल-इन्फाल की आयत नंबर 27 में इरशाद होता है। 27 में क्या इरशाद है, या अय्युहल्लज़ीना आमनु ला तख़ूनु, या अय्युहल्लज़ीना आमनु ला तख़ूनुल्लाह व रसूलहु व तख़ूनु अमानातिकुम व अंतुम ला तअलमून, के इसका जिक्र सूरत अल-इन्फाल की आयत नंबर 27 में है कि ए ईमान वालो, या अय्युहल्लज़ीना आमनु, ए ईमान वालो, ना खुदा और उसकी रसूलतों में ख़यानत करो। खुदा और उसकी रसूलतों में ख़यानत से क्या मुराद है। अब देखें, खुदा और रसूलतों की इमानत में ख़यानत, ना अपनी इमानतों में ख़यानत। अब खुदा और रसूल की इमानतें कौन सी हैं, यानी कि जो चीज़ हम पर लागू की गई, यानी फ़र्ज़ की गई, अल्लाह की इमानत यह है कि उस फ़राइज़ की वाजिबी उसको अदा करना उसको लाज़िम है, इसमें ख़यानत ना करो। दूसरी, उसके रसूल में ख़यानत ना करो। अल्लाह और उसके रसूल के कामों में कौन सी, सुन्नत इत्तबा, यानी रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत की पैरवी, कि इसमें ख़यानत ना करो, उसको अदा करो, इससे फ़र्ज़ और सुन्नत को तर्क ना करें, ये ख़यानत है। अगली आयत में क्या है, और ख़यानत ना करो, ये अल्लाह और रसूल की ख़यानत है, और आपस फ़र्ज़ और सुन्नत है, अल्लाह और रसूल की ख़यानत है, और आपस की इमानतों में ख़यानत न करें। यहाँ माल गनीमत, माल में ख़यानत मुराद है, यहाँ माल गनीमत के माल में ख़यानत मुराद है, यानी कि जो माल, जो सूरत अल-इन्फाल जिसमें आपको मैंने पहले भी वज़ाहत कर दी थी कि सूरत अल-इन्फाल उस वक्त ये नाज़िल हुई जब जंग के दौरान कुछ सहाबा किराम ने, जब वो जंग इस इलाका जो फ़तह कर लिया, जंग जो हो गई, फ़तह हुए, फ़तह याब होने के बाद क्या हुआ, कुछ जो है जिस तरह उनको पहरे पे खड़ा किया हुआ था वो अपनी अपनी जगह पे मुकर्रर थे, तो कुछ जो है सहाबा किराम में से इस तरह हुआ कि वो आए और उस माल गनीमत की तरफ बढ़े, जो माल वहाँ से हासिल हुआ वो माल हासिल किया और आपस में बांट लिया, जिसके हाथ जो लगा वो रख के बैठ गया, और जो बाद में जो थोड़ा उसके बॉर्डरों की तरफ खड़े किए हुए थे, जो दूर खड़े थे, कुछ बुज़ुर्ग थे, कुछ ज़ईफ़ थे, जल्दी में तेज़ी में न पहुँच सके, तो उन्होंने उस माल को दूसरे को देने का इनकार कर दिया, देने से इनकार किया कि अब ये हमारे हाथ में, ये माल गनीमत हमारा है, हम नहीं देंगे। तो यहाँ पर ये सूरत अल-इन्फाल नाज़िल हुई मफ़हूम है जिसका कि ये माल गनीमत जो है अल्लाह और रसूल का माल है, ये अल्लाह और रसूल का माल है, तो ये वापस कर दिया जाए। जब हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास ये सारा माल जमा हुआ तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने माल गनीमत को बराबर हिस्सों में तकसीम किया। ये उस वक्त नाज़िल हुई माल गनीमत के बारे में। ये था आज का हमारा, जिसके हमने अल्फाज माने और 2 सवाल जो है कंप्लीट करवा दिए हैं अद-दरसुल अव्वल जीम हिस्से के, और पेज नंबर 70 पे है। ठीक है, इसको मेरा कर लीजिएगा कंप्लीट के, क्योंकि ये आपके सिलेबस में से जिनका सवाल ये कॉपी वगैरह फेयर नहीं हुई थी उसको ये फेयर कर लें। ये सवाल इसको आगे से यहीं से कंटिन्यू मैं करूँगा। ये आज तक का आपका यहीं तक सबक कंप्लीट होता है। अद-दरसुल अव्वल पेज नंबर 17 सूरत अल-इन्फाल आयत नंबर 20 तक 28, इसके अल्फाज माने और 2 सवाल हमने कंप्लीट कर दिए। आज का यहाँ तक कंप्लीट हुआ। ओके, अल्लाह हाफिज़।